US Oxford Academy, Arazibagh, Sadar Azamgarh. Admission starting soon. Classes from nursery to class 5th will be conducted. First choice of aspirants and parents. A special focus on modern education according to NEP 2020. Away from crowd, affordable fees, well-maintained school campus, availability of transportation, water, AC and best teaching faculty. Decide yourself once before choosing any other school. Special features of the subjects: learning through experienced and capable teachers using computer and smart technology, remedial teaching and extra classes for the weaker students, regular parent-teacher meetings, proper arrangement for RO mineral water, focused on physical and mental development of the students, competitions like debates, writing and other academic contests, proper organization for outdoor indoor sports and games, a special emphasis on practical learning, a special focus on the English medium curriculum for the best future. Take a step towards realizing your hope. For more information, contact now 9956556163. Address: US Oxford Academy, Arazibagh, Sadar Azamgarh. Samriddh Bharat under Bharat Swabhiman Education for the Liberation for India is not a preparation of life, but education itself is life. इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाएं खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। ईशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health. आजमगढ़ में गुरुवार की शाम को नदियों व पोखरों के घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान छठ घाटों पर हर आम व खास सभी लोगों ने छठी मैया की श्रद्धापूर्वक पूजा की। छठी मैया हम सब की अरज सुन रही हैं। घाघरा, तामसा समेत छोटी नदियों, पोखरा, तालाब के साथ घरों व मोहल्लों में विशेष रूप से तैयार जलकुंड में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक पर्व छठ का मुख्य अनुष्ठान आरंभ हो गया। शुक्रवार को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ यह पर्व समाप्त हो जाएगा। भले ही यह पर्व बिहार में मुख्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन आजमगढ़ के शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से पर्व की धूम है, यह माना जा सकता है कि इसने महापर्व का रूप ले लिया है। घरों से लेकर घाटों तक रास्ते में धूम दिखाई दी।
कोई मन्नत पूरी होने के बाद जमीन पर लेटकर घर से घाट तक जा रहा था तो कोई ढोल नगाड़ों और ताशों के बीच जल्दी जल्दी घाट पर पहुंचना चाह रहा था। घाटों पर अर्घ देने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। गली मोहल्लों में छठ गीत गूंज रहे थे। हर जगह छठ को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। इसके पहले बुधवार को खरना पर व्रतियों ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को गुड़ वाली खीर तथा रोटी का प्रसाद बांटा। टोला मोहल्ला के लोग व सगे संबंधी जुटे रहे। भक्ति गीत गूंजे। पूजा के बाद व्रतियों ने प्रसाद के रूप में रोटी एवं खीर ग्रहण किया। विभिन्न घाटों पर महिलाएं पैदल ही समूह में छठी मैया के गीत गाते हुए आ रही थी। समूह में छठ व्रतियों के साथ साथ परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे। वहीं मन्नत पूरी होने पर एक व्रती महिला सड़क पर साष्टांग लेटकर पहुंची। आजमगढ़ के छठ पर्व में भोजपुरी गीतों की धूम रही। खासतौर पर घाटों पर तेज आवाज में बज रहे पारंपरिक छठ गीतों से पूरा माहौल मानो भक्ति के सागर में डूबा रहा था। वहीं शाम ढलने के साथ रोशनी व पटाखों की धूम माहौल में जश्न को और बढ़ा रही थी। भीड़ के बीच बच्चों में खासा उत्साह रहा। घाटों पर पूजा समितियों ने रात दिन एक कर सजाया था। वहीं जगमग झालर शोभा और बढ़ा रहे थे। समितियों के द्वारा घाटों की सीढ़ियों के किनारे पंडाल की छठी मैया के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। यहाँ भी दर्शन और प्रसाद को भक्ति की भीड़ रही। छठ पूजा का यह पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन को भरपूर मिठास का प्रसार कर रहा है। शास्त्रों में यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में ढली गई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित गुरु के अभ्यास की जरूरत पड़ती है, तो पास पड़ोस के साथी जो अपने सेवा के लिए संघर्ष और कृतज्ञ पूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस पर्व के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्ते का प्रबंधन, तालाब व नदियों किनारे अर्घ देने की उक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्घदान तक समाज की अन्यवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। क्या नाम है? गौतम सेठ, पूर्व सभा सदाशिवगंज। अच्छा, आज से छठ चालू है तो आप यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, क्या व्यवस्था है आपकी? सबसे पहले हम आजमगढ़ नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि छठ माता का जो पर्व है ये, और इस पर्व को अच्छी तरीके से हम लोगों के बीच में रह करके नगरवासी हम लोग के साथ रह करके ये मनाते हैं छठ। और अभी हम घाटों से घूम करके गौरीशंकर घाट आ रहे हैं। अभी जय माँ भवानी संघ के कार्यकर्ता तन मन धन से पिछले एक हफ्ता से लगातार मैं इस घाट पे आ रहा हूँ। ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अभी तो मेरे सुनने में आया इन लोगों की कमेटी ने एक गिफ्ट भी प्रोवाइड की है, जो कि ये अच्छा पहल है, अच्छी सोच है इन लोगों की। इसी तरीके से हम समझ रहे हैं अगर जय माँ भवानी संघ के कार्यकर्ता अगर काम करते रहें, एज ए फ्यूचर बहुत आगे जाएंगे और अच्छी राह पे चलें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो पानी में न जाए, क्या करना है? ये जय माँ भवानी संघ के जो पदाधिकारी गण हैं, 2-4 लोगों से, जैसे मुंशी निषाद जी हुए, किशन जी हुए, और भी अमन वगैरह हुए, जितने भी लोगों से हमने बात किया, ज़बरदस्त तरीके से ये लोग बोले कि चाचा या हम लोग नदी में रहेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हम लोग वेदी लगाने वाली माताओं को, अन्य लोगों को सुविधा दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सुविधा देने के लिए आतुर हैं, तैयार भी हैं। क्या नाम है? आप सभी लोग को सदा प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम मुंशी निषाद है। अच्छा, आज से छठ चालू है, कल तक चलेंगे सुबह तक, तो किस तरह से आप लोगों ने क्या विशेषताएं रखी हैं? क्या एक हफ्ता से साफ सफाई अभियान की तरफ पहले से बहुत अच्छा घाट दिख रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ
और सुगंधा मुझको लगता है सबसे नंबर 1 घाट ये टॉप पे रहेगा आजमगढ़ पे। और छठ माता की मूर्ति भी लगी है और साफ सफाई अभियान पे सबसे बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। तो आपकी क्या आपने कोई गिफ्ट के लिए लगा है? हमारी पूरी कमेटी की तरफ एक छोटा सा गिफ्ट हमने किया है छठ माता की आशीर्वाद से। छोटा सा क्या बोलते हैं टिफिन था, टिफिन के अंदर कुछ लड्डू हैं और कुछ बर्फियाँ हैं जो अपने कमेटी की तरफ से जो हर एक वेदी पे एक टिफिन गिफ्ट किया गया है। अच्छा, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पे आए? लोगों से हम यही करना चाहते हैं कि इस बार जैसे इस बार आए हैं अगले पारी भी आए, इससे बढ़िया हम लोग सुविधा देंगे और आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं। और हम जो हमारे घाट पे जो सुविधा मिल जाती है इन घाटों की सुविधा नहीं मिलेगी। जो अभी कुछ अफवाह चल रहे थे, तो क्या अफवाह पे क्या कहना चाहेंगे? अफवाहों पे लोग गलत तरीके से कुछ लोग अफवाह उड़ाया गया कि वसूली हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं बात है। ये पुरानी परंपरा जो चल रही है उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं। निःशुल्क वेदी भी हमने बनाया है, इस पर कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है। तमाम ऐसे घटना किया जा रहा है कि जैसे गलत तरीके से अफवाह उड़ाना, किसी को बदनाम करना, ये साजिश का गलत तरीका है। और मैं उन लोगों से कहता हूँ अपना इस तरीके से किसी घाट को किसी संस्थान को बदनाम करना उचित नहीं लगता है। एक हफ्ते से हमारी कमेटी 25 लोग व्यक्ति हैं, 25 लोग अपना घर दुआर छोड़ के अपना काम छोड़ के इस घाटों की साफ़ सफाई करना, काम करना, पेंट करना और मूर्ति को लाना, चंदा काटना कैसे करना। और हम एक कमेटी का एक सदस्य के 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 1 लाख 1.5 लाख का एस्टीमेट हम लोग कहाँ से करेंगे? और जनता जितना आशीर्वाद दी हमारे घाट पर दी, एक भी कोई जनता एप्लीकेशन नहीं कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं, बल्कि जनता हमारे घाट से खुश होकर ही गई है। अच्छा, आज जो क्या करना चाहिए? छठ मैया का महिमा परम्पार है। हम लोग छठ व्रत उठाए हैं, भगवान माता रानी हमारी मनसा पूरा की है। पहली बार छठ उठाए के भी आए हैं जी। माता रानी हमारी बच्चे को गोद में लालन दी है, तो मन्नत माने थे कि माता रानी आपके दरबार में हम लौटते लौटते आए हैं। माता रानी हमारा पूरा किया, तो हम भी माता रानी का मनसा कर रहे हैं। क्या क्या चढ़ाते हैं इसमें? क्या क्या अनेकों फल रहते हैं, केला है, सेब है, संतरा है, अनानास है, जितना फल चढ़ाए जाए कमी है। आज जो फिर कल सुबह होगा? आज शाम को पहला अर्घ है, दूसरा अर्घ कल सुबह है जी, दूसरा अर्घ कल सुबह है। छठ का महापर्व आज पूरे आजमगढ़ में मनाया जा रहा है। किस तरीके का ये पर्व होता है और क्या मान्यताएं होती हैं इसकी? आज छठ का पर्व है। आज की मान्यता यह है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और फिर रात भर इंतजार करते हैं कि वो सूरज देवता सुबह कब उदय होंगे और हम उनको प्रणाम करेंगे, उनको अर्घ देंगे, ताकि वह जिस तरह कल सुबह पूरी दुनिया को प्रकाशवान करें, उसी तरह पूरे साल हमारे घर, हमारे परिवार में सब लोग प्रकाशवान रहें, सुखी रहें। क्या मान्यताएं होती हैं, किस लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, इतना लंबा व्रत होता है, क्या मान्यताएं? सबसे पहले तो यह व्रत सीता जी ने मनाया था जब श्री रामचंद्र जी लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे। हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत रखा था, इसीलिए सीता जी चूंकि बिहार की थी इसलिए यह पर्व बिहार से ही यहाँ आया है। और बहुत सी स्त्रियां इसको पुत्र की प्राप्ति के लिए भी रखती हैं और कुष्ठ रोग के लिए भी यह व्रत बहुत मान्य है कि कुष्ठ रोग से भी अगर कोई पीड़ित है और इस व्रत को करता है तो उसकी समस्या दूर हो जाती है और सुख शांति का भी प्रतीक है।